क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी बनता है प्रॉपर्टी का योग? तो सबसे पहले इस चीज़ को समझना जरूरी है कि प्रॉपर्टी का योग होता भी है या नहीं होता है, और क्या डेट ऑफ बर्थ के नंबर की वजह से हमें प्रॉपर्टी मिलती है, या वो नंबर्स सभी चीज़ों का कर्ता धर्ता माने जाते हैं, यदि वो नंबर्स नहीं होंगे तो ही हम प्रॉपर्टी बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी है जो एक आम इंसान है जो इस फील्ड से नहीं जुड़ा हुआ, तो तमाम बातें सुन सुन के या तो डीमोटिवेट हो जाता है, या उसका भरोसा उड़ जाता है, या उसको समझ नहीं आती। वो कहता है मेरे पास नंबर तो आ रहे हैं बट मेरी ऐसी ग्रोथ नहीं है, या मेरे पास तो वो ज़मीनें नहीं है। तो प्रॉपर्टी का योग डेफिनेटली आप अपने डेट ऑफ बर्थ से देख सकते हो। जिन नंबर्स का डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है वो है 2, 5 और 8, यानी कि न्यूमेरिक 2, न्यूमेरिक 5, न्यूमेरिक 8। अगर ये आपके पास डायरेक्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको किसी ना किसी वे में प्रॉपर्टी का सहयोग मिल सकता है। जैसे कि जब 8 नंबर आता है, जिसके पास 8 नंबर आता है, तो ऐसे व्यक्ति की जो एक सोच होती है वो कहीं ना कहीं अपना घर बनाने की होती है। या तो उसको पेरेंटल हाउस मिल जाता है, या वो शुरू से अपने घर में रहता है, या किराए के घर से जैसे ही वो बड़ा होता है उसका एक जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है अपना घर बनाने की होती है। चाहे वो लोन पर लेके बनाए, चाहे वो उसको किसी तरह से एक छोटा सा घर अपना बना ले। तो कुल मिलाकर जब आपके पास 8 नंबर आ रहा है तो बिल्ट हाउस बनाने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है, और आप डेफिनेटली थोड़ा सा भी सपोर्ट यदि मांगेंगे और अपनी चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे जिससे कि आपकी जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो इम्प्रूव हो सकें, तो आप डेफिनेटली अपना घर बना सकते हो। और जब 5 नंबर आता है तो भी आपको एक अच्छा योग मिलता है, यानी कि 5 नंबर अगर आपके पास आ रहा है तो आप अपना घर बना सकते हैं, या आपके पास जो पहली संभावना आपको समझ आती है एटलीस्ट आप एक छोटी सी प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर सकते हैं। 2 नंबर के साथ ज़मीन का सुख भी मिलता है। यदि आपके पास 2 नंबर है तो आप अच्छी ज़मीन ले सकते हो, ज़मीन लेके घर बना सकते हो, और आपका जो बेडरूम है वो तकरीबन ऊपर के फ्लोर्स पर रहेगा यदि आप मेट्रो सिटीज़ में हैं, या ज़्यादातर आपको जो घर पसंद आएंगे वो हायर फ्लोर वाले होंगे या ग्राउंड लेवल पर नहीं होंगे। यदि ग्राउंड पे आप रहते भी हैं तो हो सकता है शायद वहाँ पर बेसमेंट बना हो। अब बात करते हैं कि जिन लोगों के पास ये सारे नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि आपके पास 2 भी आ गया, या 5 भी आ गया, या 8 भी आ गया, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप अभी भी प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहे हो तो दिक्कत कहाँ पर आ रही है। एक सीधी सी चीज़, प्रॉपर्टी लेने में सबसे पहले ज़रूरत होती है पैसे की। यदि आपके पास पैसे हैं तो आप घर ले सकते हो, आप कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हो दुनिया जहान में। सिंपली मुझे किन चीज़ों पर ध्यान देना है, जो डेट ऑफ बर्थ के ऐसे नंबर हैं जिनकी वजह से मेरा काम ठीक से नहीं चल पा रहा, या मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ, या मेरा जो एक ट्रैक है, डेली रूटीन है, वो सक्सेसफुली मेरा नहीं अटेम्प्ट हो पा रहा है, जिसकी वजह से मेरे जो फाइनेंसेस हैं वो अच्छे नहीं हो रहे हैं, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। अब जब बात ग्रोथ की आती है तो हमें 4 और 3 नंबर पे आना पड़ता है, क्योंकि जो 4 और 3 नंबर है ये हमारी ग्रोथ डिसाइड करते हैं। ग्रोथ में पर्सनल ग्रोथ भी आती है, जिसमें कि शादी ना हो पाना, या बच्चे ना हो पाना, या शादी देर से हो जाना, बच्चे देर से होना। और इसमें हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ भी देखी जाती है, यानी कि जो एक फाइनेंशियल ग्रोथ होती है हमारी, या एक नेटवर्क की ग्रोथ होना, या बिजनेस में एक्सपेंशन होना, बिजनेस में वृद्धि होना। मान लीजिए आज आप लाख रुपए महीना कमाते हैं और 1 साल से वही कमा रहे हैं, तो भी इसको एक स्टैग्नेंट बोला जाता है कि अब आप उस स्तर पे आकर रुक गए हैं, वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो जब 4 और 3 मिस होता है तो अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप एक टाइम के बाद जो आपकी ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट हो जाती है, बढ़ नहीं पाती, और आपको फिर दिक्कतें आने लग जाती हैं। मल्टीपल स्टेजेस होती हैं डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करने की। सबसे पहले यदि प्रॉपर्टी आपको देखनी है, 2 क्वेश्चन की प्रॉपर्टी क्यों नहीं बन पा रही। पहला आंसर हो सकता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इस वजह से मैं ले नहीं पा रहा हूँ। दूसरा आंसर ये हो सकता है कि मेरे पास पैसे हैं बट मुझे प्रॉपर्टी समझ नहीं आ रही कि मैं प्रॉपर्टी कौन सी लूँ। जितने भी ऑप्शंस मिलते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, या पसंद नहीं आ रहे हैं, या जो पसंद आ रही है वहाँ पर मेरा बजट नहीं बैठ पा रहा, या मुझे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे घर लेना नहीं है। तो कभी कभी रिजिडिटी भी बीच में आती है जहाँ पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाता, इस वजह से भी मेरा घर नहीं बन पाता। उपाय से ज़्यादा एक जो बेटर चीज़ होती है, या उपाय करने के साथ साथ जो बेटर चीज़ होती है कि एग्जैक्ट जो रीज़न है उसको किसी कंसल्टेंट की सहायता से समझना कि ये सिचुएशन मेरे साथ आ गई है और मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। तो आपकी जो प्रॉपर्टी के योग हैं वो एक्टिवेट हो सकते हैं, और आप थोड़ा सा भी यदि काम करेंगे इन चीज़ों पर हमारी सहायता से, या कंसल्टेशन के साथ, या हमारे कोर्सेज के थ्रू उसको एग्जैक्टली समझ कर, क्योंकि 2, 5, 8 नंबर का जो वर्ल्ड है वो छोटा नहीं है, वो यहीं तक सीमित नहीं है।
जैसे मान लीजिए आपके पास 5 और 8 आ रहा है पर आपके पास 2 नंबर मिस हो गया, तो 2 नंबर मिस होने की वजह से जो नुकसान लगते हैं, हो सकता है आप प्रॉपर्टी उस वजह से भी ना बना पा रहे हों, या आपके पास 2 आ गया 5 और 8 नहीं आया, तो मिसिंग 5 और मिसिंग 8 के जो ड्रॉबैक लगेंगे वो कहीं ना कहीं इस योग को एक्टिवेट नहीं होने देंगे। जो पैसा आपको चाहिए, जो धन आपको चाहिए, वो आपके पास अर्जित करने के लिए साधन सीमित रह जाएंगे, या आप उस स्ट्रक्चर में नहीं आ पाते जिसकी वजह से आप पैसा उतना जोड़ सकें। जैसे कि मिसिंग 8 का आपको एक ट्रेट बताता हूँ। 8 नंबर जब नहीं होता तो ये एक ऐसा दोष क्रिएट करता है कि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं मनी पोजेशन से सेक्रीफाइस करता है। उसका जो दिमाग होता है वो हमेशा इन चीज़ों में लेके पजल रहता है कि मेरे पास पैसा नहीं आ पा रहा, या मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही, या मेरी जो फाइनेंसिस हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं, और सेम टाइम पर वो इन चीज़ों में वीक होता है। यानी कि जो पैसा कमाने के लिए जो चीज़ें करनी पड़ती हैं वो कहीं ना कहीं लैग करने लग जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान मेहनत नहीं कर रहा होता, बट कहीं ना कहीं जो मेहनत है उसका क्राइटेरिया गड़बड़ होने लग जाता है, जो कर्म है उनका क्राइटेरिया गड़बड़ होने लग जाता है। तो अपनी पूरी बुद्धि विवेक से काम करने के बाद भी कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो छूटने लग जाते हैं। अब उनमें मेरी लापरवाही भी आ सकती है, उनमें लैक ऑफ नॉलेज भी आ सकती है, उसमें साधनों का सीमित होना कि मैं करना चाहता हूँ बट कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जो होता है वो रोक कर रखता है। जैसे कुछ पर्टिकुलर काम करने में आपको हिम्मत नहीं मिल पा रही, या आपकी एक बिलीफ के अगेंस्ट चले जाते हैं, या आप कुछ ना कुछ रीज़न से उसको टालने लग जाते हो, या आपको टालना पड़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो ग्रोथ होती है वो डेली बेसिस पे पिछड़ने लग जाती है। तो नंबर्स आ जाने से काम नहीं चलता। नंबर्स लाखों लोगों की डेट ऑफ बर्थ में वैसे होते हैं, जो एक समझदारी वाली चीज़ है कि टाइम रहते रहते उन सभी दोष को समझना, ताकि आप अपने जो आपको नंबर्स मिले हैं, जो अच्छी चीज़ें आपको मिली हैं, आप उनको 100% यूटिलाइज कर पाओ। प्लस जो ड्रॉबैक्स हैं जो आपके फेवर में नहीं आ रही हैं, उनको अपने फेवर में लाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है उन पे आप फोकस कर सको। तो आप देखोगे कि आपके पास 2, 5, 8 में से अगर कोई नंबर नहीं भी आया तो भी आप मल्टीपल प्रॉपर्टी बना लोगे। एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, इसी से रिलेटेड है, 258 से रिलेटेड है। तो जो मैं एक विजिट पर गया था, रोटरी क्लब के मेंबर थे, उन्होंने मेरा प्रोग्राम कराया था अपने क्लब में मुंबई में। वो वाइस प्रेसिडेंट थे वहाँ के, जो पूरी बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया थी उसके वाइस प्रेसिडेंट थे, और उनकी डेट ऑफ बर्थ में 258 तीनों ही नंबर नहीं आते थे, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। उनके पास अपना खुद का बहुत बड़ा घर था और मल्टीपल प्रॉपर्टी थी, और उनका जो प्रोफेशन था वो भी बिल्डर का था। तो जब देखने में आए तो बिल्डर का काम वो करते थे बट कंस्ट्रक्शन नहीं करते थे। उनका काम एक ओल्ड स्टाइल वाला था, जो कि एक पूरा रियल मायने में जो बिल्डर होते थे, जो पूरे घर की एक पूरे प्रोजेक्ट की एक आउटलाइन तैयार करते थे। तो वो मिसिंग 258 होने की वजह से कभी भी कंस्ट्रक्शन के काम में नहीं आ पाए, उनको वो सूट नहीं कर पाता था। पर ऐसा नहीं था कि उन्होंने पैसा नहीं कमाया, या उन्होंने ग्रोथ नहीं देखी, या उन्होंने पैसा नहीं देखा। बहुत अच्छी पैसे वाली लाइफ जी उन्होंने, बहुत अच्छा महंगा लेविश घर बनाया। तो ये आपको नंबर्स को समझना पड़ता है। यदि आप ऐसा सोच के डीमोटिवेट हो जाएंगे कि मेरे पास ये नंबर नहीं आ रहा, तो काम नहीं चलेगा। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी कि जो नंबर आ रहे हैं उनके दम पर भी आप मल्टीपल प्रॉपर्टी बना सकते हो, 10-10, 20-20 प्रॉपर्टी बना सकते हो। मैं आपका मन रखने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, बट मेरे लाइफ में बहुत केस मैंने ऐसे करे हैं जहाँ पे राइट कंसल्टेशन की वजह से या राइट एजुकेशन की वजह से, जो ऑकल्ट की एजुकेशन है, अगर आप उसको अप्लाई करते हो ठीक से, तो आपको कोई भी नंबर हो बट आप एटलीस्ट 1 प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी बना सकते हैं। एंड देन उसके बाद आपकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा आसान होती है और ज़्यादा बड़े स्केल पर भी होती है। डेट ऑफ बर्थ से जुड़ी और वीडियोस आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ आएंगी।